हाय गाइस, मैं रुमन मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा नया ब्लॉग। आज मैं बस कुछ नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आप लोगों से कह पाऊँ। पर हालांकि यूट्यूब के बारे में जब से मैंने बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ पाया हूँ कि यूट्यूब इज़ नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ प्रोडक्ट। तो हमने स्टार्ट किया ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग के क्रम में मुझे डेली ये फेस करना होता है कि आज मैं किस चीज़ या किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊंगा। पर मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है जिस पे मैं काफ़ी देर तक और बहुत इंगेजमेंट के साथ बोल पाऊँ। पर कहीं ना कहीं एक मन में एक इच्छा होती है कि मैं डेली कुछ ना कुछ प्रयास करूं, डेली कुछ ना कुछ कहने बोलने का प्रयास करूं जो मीनिंगफुल हो और जो लोगों को सुनने में भी बेहतर लगे, लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो आज मैं इसी क्रम में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूँगा कि यूट्यूब को शुरू करने में मैंने काफ़ी देर कर दी। और हालांकि यूट्यूब मैं तब से चला रहा हूँ जब जियो जब से आया, एक रिवॉल्यूशन आया इंटरनेट को लेकर के। और सिर्फ मैंने यूट्यूब पे मूवीज़ देखी, बहुत सारी। मुझे पता था लोग पैसे कमाते हैं इससे, बट मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी भी नहीं इंटरेस्ट लिया कि हाँ हम भी कुछ इस पर कोशिश करें या चालू करें। पर अब मैं चालू किया और काफ़ी देर भले हुई, लेकिन ये मुझे लगा कि चलो कभी चालू तो किया एटलीस्ट। और डेली एक वीडियो पढ़ना है, डेली एक चीज़ें मतलब होनी है, तो कम से कम ये बेहतर है कि हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और चला रहे हैं। तो हर देखो भाई, होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हो ना, प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके पास कंटेंट नहीं होता, आपके पास बोलने को कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप बोलने की कोशिश करते हैं और सही गलत कुछ ना कुछ बोलते हैं। और गाड़ी निकालने से पहले जो है, जब निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जो है कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ चीज़ें सीखनी है, कहाँ नहीं। जब आप गाड़ी ही नहीं निकालेंगे कभी घर से, तो कैसे समझ पाएंगे कि आज जो है कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं एक जर्नी में। तो आप सभी कुछ ना कुछ करने का प्रयास करिए, डेली कार्य करिए, डेली कुछ प्रोडक्टिव कार्य करिए, क्योंकि लाइफ में आप बिना किए कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आप कुछ नहीं करते हैं और अपने आप को एक प्रोडक्टिविटी, एक फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए तैयार नहीं करते हैं, वो चाहे आपके जिस भी फील्ड में हो, चाहे मानसिक शांति को लेकर के हो, चाहे फाइनेंसेस को लेकर के हो, चाहे जिस पॉइंट पे भी हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। और मैं आपको बताऊं, करने से ही आपको असली शांति, खुशी मिलती है। तो वीडियो के आज दूसरा या तीसरा वीडियो है हमारा। हालांकि हमने बहुत सारे वीडियो डाले जो बहुत मीनिंगलेस थे। ये वीडियो भी कम्प्लीटली मीनिंगलेस है जहाँ तक मैं मानता हूँ, लेकिन ये है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि डेली मैं बोलते बोलते स्वयं की जो है स्टेटमेंट में और सब्जेक्ट सेंट्रिक और कुछ नए कंटेंट और कुछ नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ संवाद स्थापित करूँ या बोलूँ मैं, जिससे एक समय ऐसा आएगा कि 10, 20, 30, 40, 50 वीडियो के बाद में खुद ही ऐसी बातें और खुद ही एक क्रिएटिविटी आने लगेगी। मैं आपको बताऊं, पीपल से कि यू कैन स्टिल क्रिएटिव बट नॉट क्रिएटिविटी। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी भी होती नहीं है व्यक्ति के अंदर। क्रिएटिविटी भी एक मेहनत का परिणाम होता है, एक अभ्यास का परिणाम होता है, और हर बात के लिए आपको अभ्यास लगती है। जस्ट लाइक मैथ्स में क्या होता है कि यू मस्ट हैव ब्रेन, हाँ, बट ब्रेन फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे भी क्या है कि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट लर्न करते करते और दिमाग में उन चीज़ों का चिंतन करते करते आप जो है अच्छा करते हैं। फिर आप मैथ्स वगैरह सॉल्व करने लगते हैं बहुत बढ़िया से। सेम क्रिएटिविटी भी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे भाई, डेली कुछ करोगे, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जो है मिलेगा। ज़रूर एक पॉइंट हो सकता है आज आप 100 घंटे मेहनत कर रहे हो, बट आपकी यूजफुल 1 घंटे हो पाए, लेकिन याद रखिएगा फिर आने वाले समय में आप 100 घंटे मेहनत करोगे तो उसमें फ्रूटफुल 40 घंटे हो जाएंगे।
तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते। आपको डीमोरलाइज़ करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। लोग कहेंगे कि इतना हो गया, अरे कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर अरे इतना नहीं होता है, अरे कुछ देखो अपना कमाओ वमाओ, ये सब क्या कर रहे हो, मेहनत करो, यूट्यूब करने से कुछ नहीं होता, ये सब सारी चीज़ें। पर इन माय ओपिनियन कि आप जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आप करते रहिए, लेकिन यूट्यूब पूरी तरीके से यूट्यूब पे डिपेंड मत होइए। लेकिन ये है कि एक अपना डिजिटल प्रोडक्ट रेडी रखिए, जिससे आने वाले समय में जो है आपके खालीपन या ऐसी चीज़ों को यह दूर करने में सहायक हो। क्योंकि सहायक इन द सेंस होता क्या है कि इस पे एक ऑडियंस का अपना एंगेजमेंट होता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप की जो कनेक्टिविटी है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही लोगों में बनी रहे, यही जो है कम से कम एक इच्छा है और एक वो है। तो आज फ़िलहाल के ब्लॉग में हम लोगों ने 5 मिनट तक आपसे बात की, और मुझे पता है कि मैं शब्दों को कंबाइन नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा हूँ अभी, और बहुत ऐसी चीज़ें मुंह से निकल रही हैं जो बातचीत के क्रम में उनका कोई आवश्यक उन शब्दों का अर्थ नहीं था। लेकिन फिर भी प्रयास के क्रम में यह जो है मेरा दूसरा या तीसरा ब्लॉग है जो मैं आज अपलोड कर दूंगा, नो डाउट। क्योंकि मुझे क्या है कि कंसिस्टेंसी को इस्टेब्लिश्ड रखना है, एंड आई विल वर्क फॉर 90 डेज़, जिसमें जो है मैं 90 वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा। और इससे क्या होगा कि मेरा पूरा प्रयास है, मैं और बहुत अच्छे से ये चीज़ जानता हूँ कि 100 वीडियो के बाद में वो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, वो सारी चीज़ें अपने क्रम में सही हो जाएंगी जो अभी के वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से आवश्यक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी के। और न तो मैं लाइक्स के लिए बोलूँगा, न तो सब्सक्राइब्स के लिए बोलूँगा, कुछ भी ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं क्या मीनिंगफुल और यूज़फुल कंटेंट दे पाऊँ, और ऐसा मीनिंगफुल या यूज़फुल कंटेंट जिससे मैं खुद भी खुश महसूस करूँ कि यार मैंने आज क्या मतलब नया और क्या इतनी क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को प्रेजेंट कर पाया। वो चाहे रील्स हो, सिनेमा हो, चाहे एक तरीके से बात हो, ब्लॉग हो, वॉटएवर जो भी हो, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को जो है बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच।